कभी किसी का अंतकरण दुखी नहीं करना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी से मोहब्बत करनी है तो हद में रहकर करना, किसी से मोहब्बत करनी है तो हद में रहकर करना। बेपनाह चाहोगे तो टूटकर बिखर जाओगे। टूटकर बिखर जाते हैं वो लोग अक्सर मिट्टी की दीवारों की तरह, टूटकर बिखर जाते हैं अक्सर वो लोग मिट्टी की दीवारों की तरह, जो खुद से ज्यादा किसी और से मोहब्बत कर लेते हैं। इसलिए प्रेम करो, परमेश्वर से करो, भक्ति ऐसे करो, परमेश्वर से करो। परमेश्वर आपको कभी आपका अंतकरण दुखी नहीं करेंगे। अगर पूरे संसार ने आपको ठुकरा दिया, परिवार ने आपको ठुकरा दिया, आपके मित्रों ने आपको ठुकरा दिया, आपने जिसको अपना जीवन समर्पित कर दिया था, आधी जिंदगी उसके ऊपर आपने जब निकाल दी, और अंत में जैसे संतानें आजकल अपने माता पिता को इतना दुख दे रही हैं, उनको घर से बाहर निकालकर उनको वृद्ध आश्रम में भेज रही हैं। कितनी माताएं वृंदावन में आश्रमों में हैं, जिनको उनके परिवार वालों ने, उनकी संतानों ने, उनके बच्चों ने, उनके लड़कों ने उनको ऐसे घर से बाहर धकेल के फेंका हुआ है। तो संसार में बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो इतना अंतकरण किसी का दुखी मत कीजिए, उस माता की आत्मा को इतना मत दुखाइए जो आपको इस संसार में लेकर आई है, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपकी परवरिश करके आपको बड़ा किया है। माता पिता ने अपना आधी जिंदगी अपनी संतानों के पीछे गंवा दी, और संतानों का जब कर्तव्य बनता है अपने माता पिता के लिए कुछ करने का, तो संतानें ऐसा दुख दे रही हैं अपने माता पिता को जो हम आपको बता नहीं सकते। ऐसा वो परिवार, कैसा परिवार रहा होगा जो सारा जीवन एक माता ने अपने बच्चे को दे दिया, अपने बारे में कुछ सोचती नहीं है, दुख अपने सारे बच्चों का दुख लेकर अपना, कहीं अगर उसे थोड़ा सुख भी मिल रहा है तो वो भी अपने संतान को, अपने बच्चे पे निछावर कर देती है कि बस मेरे बच्चे पे कोई आंच ना आए। खुद माता गीले में सोती है, बच्चे को ऐशो आराम में सुलाती है। तो ऐसा प्यार जब माता का अपने संतानों के लिए होता है तो उस संतान का पूरा फर्ज बन रहा है, उस संतान का भी पूरा वहाँ पे कर्तव्य बन रहा है कि अपनी माता के लिए कुछ करें। तो ऐसे जब आपके ऊपर परिवार की जब जिम्मेदारी आती है तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना भी एक तरीका का अपराध। तो ऐसा जब एक भक्त परमेश्वर के मार्ग की ओर निकलता है तो परमेश्वर ने भी उस भक्त के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ होता है। आपको क्या लग रहा है परमेश्वर हमें कुछ देंगे? नहीं, ऐसी ऐसी चीजें और ऐसा ऐसा सुख, ऐसा ऐसा आनंद परमेश्वर आपको देंगे जो आपको कभी संसार में मिला नहीं है। चाहे आपने सारा जीवन संसार पे लुटा दिया, सारा जीवन आपने अपने परिवार के पीछे लुटा दिया, संतान में अपने बच्चों के पीछे लुटा दिया, परंतु वो आनंद, वो अनुभव, वो सिद्ध आनंद आपको तब प्राप्त होगा जब आप परमेश्वर को मन से याद करोगे। वो अनुभव आपको तब प्राप्त होगा कि परमेश्वर का जब सामने निकट दिखते नहीं है, परमेश्वर का रूप ऐसा है, परमेश्वर का स्वरूप ऐसा है जिसे हम कुछ महसूस जरूर करते हैं। जो भगवान जी के बहुत प्रेमी भक्त होते हैं उन्हें जरूर पता होगा कि परमेश्वर जब आस पास होते हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन हम उन्हें फील कर रहे हैं, जब उन्हें महसूस करते हैं कि भगवान जी, परमेश्वर अभी हमसे दूर नहीं है, हमारे बिल्कुल
निकट हमारे सामने भगवान जी बैठे हुए हैं, उनका जब आँखों के सामने, हमारी नेत्रों के सामने जब उनका स्वरूप आना चालू हो जाता है, तो एक ये भगवान जी का जो प्रेमी भक्त होता है, इसका अनुभव भी वो कर सकते हैं। और जो वो आनंद होता है, वो तो बहुत ऊपर की चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे आप बता नहीं सकते। फोन पे तो वैसे बिल्कुल ही नहीं बता सकते हैं। वो भगवान जी का आनंद ऐसा आनंद होता है जिसका कोई अंत ही नहीं है। हम कहते हैं कि सारा दिन एक तरफ, और जो हम सुबह वो अमृत वेला जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है स्मरण करने का, चिंतन करने का, मनन करने का, प्रभु की सेवा करने का, वो सुबह 4 बजे से लेकर जब 6 बजे तक जो भी भगवान जी का विरला होता है, भक्त होता है, वह जरूर उठता है और उस अपनी नींद को छोड़कर उठकर, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, वो परमेश्वर की याद में बैठता है। और जब उसकी नेत्रों से आंसू की धारा बहती है, परमेश्वर की याद में जब वो तड़पता है, जब वो रोता है, तो वो अनुभव भगवान जी वो उसको जब प्राप्ति करवाते हैं, वह ये एक श्रेष्ठ भक्त के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो अनुभव कैसा अनुभव होता है। भगवान जी इतने दूर हमसे है नहीं जितना लोग कहते हैं कि भगवान तो बहुत दूर है। अरे भगवान तो इतने दूर है, भगवान को कौन पा सकता है, ये तो असंभव है, भगवान कोई पाने वाली चीज है। इसलिए वो इस संसार में ऐसे उछरे हुए हैं। उन्हें ये लगता है हम इस इंसान को तो ऐसे हासिल कर लेंगे, हम उसको ऐसे पकड़ लेंगे, ये तो हमारे वश में आ जाएगा। अरे कृष्ण महाराज जी जब हमारे वश में आ जाते हैं, वो कैसे आ जाते हैं, वो उन्हें भी नहीं पता, वो हमें भी नहीं पता। एक भगवान जी का प्रेमी भक्त के अंदर इतना सामर्थ होता है, इतना उनके अंदर वो दर्द होता है प्रभु को बुलाने की, वो याद होती है, वो तड़प होती है, वो जिज्ञासा ऐसी होती है, तो प्रभु को आना पड़ता है। दर्शन भगवान जी इतने जल्दी नहीं दे देते हैं क्योंकि हमारे वो अधिकार नहीं बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस जीवन में भी नहीं तो अगले जीवन में भी नहीं। अरे कोई तो ऐसा जीवन होगा, कोई तो ऐसा समय होगा, कोई तो ऐसा वक्त होगा जब भगवान जी हमारे सामने बैठे होंगे, हमारी आंखों से आंखें मिलाकर हमसे वो वार्तालाप करेंगे, जब हम अपने हाथों से भगवान जी को भोजन खिलाएंगे, भगवान जी की सेवा करेंगे। कुछ तो ऐसा टाइम आएगा, वो तब आएगा जब आप अपने जीवन में वो धारणा लाओगे, जब आप अपने जीवन में वो भाव लाओगे कि नहीं, इस संसार में हमें और कुछ चाहिए नहीं, हमें एक ही जिद है। वो जिद ऐसी है कि हमें परमेश्वर को पाना है, हमें परमेश्वर का प्रेम पाना है, हमें अपने कृष्ण महाराज जी को देखना है। हमारी आंखें भगवान जी को देखने के लिए तरसती हैं, तड़पती हैं। कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं हैं, आप बुलाओ, भगवान जी जरूर आए। तो ऐसा जब एक भक्त परमेश्वर के मार्ग की ओर निकलता है, तो परमेश्वर ने भी उस भक्त के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ होता है। आपको क्या लग रहा है परमेश्वर हमें कुछ देंगे? नहीं, ऐसी ऐसी चीजें और ऐसा ऐसा सुख, ऐसा ऐसा आनंद परमेश्वर आपको देंगे जो आपको कभी संसार में मिला नहीं है। चाहे आपने सारा जीवन संसार पे लुटा दिया, सारा जीवन आपने अपने परिवार के पीछे लुटा दिया, संतान में अपने बच्चों के पीछे लुटा दिया, परंतु वो आनंद, वो अनुभव, वो सिद्ध आनंद आपको तब प्राप्त होगा जब आप परमेश्वर को मन से याद करोगे। वो अनुभव आपको तब प्राप्त होगा कि परमेश्वर का जब सामने निकट दिखते नहीं है, परमेश्वर का रूप ऐसा है, परमेश्वर का स्वरूप ऐसा है जिसे हम कुछ महसूस जरूर करते हैं। जो भगवान जी के बहुत प्रेमी भक्त होते हैं उन्हें जरूर पता होगा कि परमेश्वर जब आस पास होते हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन हम उन्हें फील कर रहे हैं, जब उन्हें महसूस करते हैं कि भगवान जी, परमेश्वर अभी हमसे दूर नहीं है, हमारे बिल्कुल निकट, हमारे सामने भगवान जी बैठे हुए हैं, उनका
जब आंखों के सामने, हमारी नेत्रों के सामने जब उनका स्वरूप आना चालू हो जाता है, तो एक ये भगवान जी का जो प्रेमी भक्त होता है, इसका अनुभव भी वो कर सकते हैं। और जो वो आनंद होता है, वो तो बहुत ऊपर की चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे आप बता नहीं सकते। फोन पे तो वैसे बिल्कुल ही नहीं बता सकते हैं। वो भगवान जी का आनंद ऐसा आनंद होता है जिसका कोई अंत ही नहीं है। हम कहते हैं कि सारा दिन एक तरफ, और जो हम सुबह वो अमृत वेला जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है स्मरण करने का, चिंतन करने का, मनन करने का, प्रभु की सेवा करने का, वो सुबह 4 बजे से लेकर जब 6 बजे तक जो भी भगवान जी का विरला होता है, भक्त होता है, वह जरूर उठता है और उस अपनी नींद को छोड़कर उठकर, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, वो परमेश्वर की याद में बैठता है। और जब उसकी नेत्रों से आंसू की धारा बहती है, परमेश्वर की याद में जब वो तड़पता है, जब वो रोता है, तो वो अनुभव भगवान जी वो उसको जब प्राप्त करवाते हैं, वह ये एक श्रेष्ठ भक्त के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो अनुभव कैसा अनुभव होता है। भगवान जी इतने दूर हमसे है नहीं जितना लोग कहते हैं कि भगवान तो बहुत दूर है। अरे भगवान तो इतने दूर है, भगवान को कौन पा सकता है? ये तो असंभव है, भगवान कोई पाने वाली चीज है। इसलिए वो इस संसार में ऐसे उछरे हुए हैं। उन्हें ये लगता है हम इस इंसान को तो ऐसे हासिल कर लेंगे, हम उसको ऐसे पकड़ लेंगे, ये तो हमारे वश में आ जाएगा। अरे कृष्ण महाराज जी जब हमारे वश में आ जाते हैं, वो कैसे आ जाते हैं वो उन्हें भी नहीं पता, वो हमें भी नहीं पता। एक भगवान जी का प्रेमी भक्त के अंदर इतना सामर्थ्य होता है, इतना उनके अंदर वो दर्द होता है प्रभु को बुलाने की, वो याद होती है, वो तड़प होती है, वो जिज्ञासा ऐसी होती है, तो प्रभु को आना पड़ता है। दर्शन भगवान जी इतने जल्दी नहीं दे देते हैं क्योंकि हमारे वो अधिकार नहीं बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस जीवन में भी नहीं तो अगले जीवन में भी नहीं। अरे कोई तो ऐसा जीवन होगा, कोई तो ऐसा समय होगा, कोई तो ऐसा वक्त होगा जब भगवान जी हमारे सामने बैठे होंगे, हमारी आंखों से आंखें मिलाकर हमसे वो वार्तालाप करेंगे, जब हम अपने हाथों से भगवान जी को भोजन खिलाएंगे, भगवान जी की सेवा करेंगे। कुछ तो ऐसा टाइम आएगा, वो तब आएगा जब आप अपने जीवन में वो धारणा लाओगे, जब आप अपने जीवन में वो भाव लाओगे कि नहीं, इस संसार में हमें और कुछ चाहिए नहीं, हमें एक ही जिद है। वो जिद ऐसी है कि हमें परमेश्वर को पाना है, हमें परमेश्वर का प्रेम पाना है, हमें अपने कृष्ण महाराज जी को देखना है। हमारी आंखें भगवान जी को देखने के लिए तरसती हैं, तड़पती है। कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं हैं? आप बुलाओ, भगवान जी जरूर हमसे दूर नहीं है। हम भगवान जी को पूरा महसूस कर रहे हैं, हमारे ध्यान में भगवान जी आ चुके हैं, हमारी आंखों के सामने भगवान जी का वो स्वरूप आ चुका है कि भगवान की आंखें इतनी सुंदर हैं, भगवान जी के केश ऐसे हैं, भगवान जी के नेत्र ऐसे हैं, भगवान जी के जो नाखून है वो चंद्रमा जैसे हैं, भगवान जी की वाणी इतनी मधुर है। भगवान जी जब वार्तालाप करते हैं तो उनकी वाणी से जो शब्द का जब भगवान जी उच्चारण करते हैं, हम मनुष्य को जब वो ज्ञान देते हैं, वो वार्तालाप ऐसे करते हैं कि मानो हमारी आंखें किसी और को देखना ना चाहें, कि बस अब ये आंखें किसी और को नहीं देख सकती। इन आंखों में भगवान जी का वास हो चुका है, हमारे रोम रोम में भगवान जी का वास हो चुका है। फिर कौन सा संसार, कौन सा परिवार, कौन सा प्रपंच, कुछ भी आपके जीवन में नहीं रहेगा। वो तब जब आप कृष्ण महाराज की भक्ति में ऐसे विलीन हो जाओगे, उनकी भक्ति में ऐसे डूब जाओगे, उनकी भक्ति में और उनके स्मरण में, उनके ध्यान में, उनके चिंतन में ऐसे लग जाओगे, तब जाकर आपको अपने जीवन में जो आनंद आएगा, जो आपके जीवन में रास आएगा, जो भगवान जी की
गोपियाँ लेती थी, भगवान जी के भक्त लोग लेते थे, वो भगवान आनंद आपको आज भी देंगे। ऐसा नहीं है कि ये कलयुग है, कलयुग में सिर्फ पाप ही पाप है, पाप के सिवा कुछ और है ही नहीं। पाप के साथ यहाँ धर्म कर्म भी होता है, भक्ति भी होती है, समरण भी होता है। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ विद्वान ज्ञानी है लोग हैं, ऐसे प्रेमी भक्त हैं, इतना धर्म कर्म है आज भी जिसके ऊपर ये संसार आज चल रहा है। तो ऐसे प्रभु के प्यारे भक्त लोग हैं जो उनको नमन नमन कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अगर वो आपके घर आ रहे हैं, अरे भाग्यशाली हो आप कि ऐसे प्रभु के जो प्रेमी भक्त हैं, जो सारा दिन अपने भगवान जी की भक्ति में विलीन रहते हैं, जो मार्गों की सेवा में, गुरुजनों की सेवा में, हर एक के लिए वो हेल्पफुल रहते हैं, हर टाइम वो सबका अच्छा ही सोचते हैं, और वो भगवान की भक्ति में इतना डूबा हुआ भक्त है, और आपका कुछ ऐसा अधिकार बना है कि वो आपके घर आया है। तो आपको उनके, जब आपके घर आया वो भक्त, वो पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए उनके अंदर। तो आपके जीवन में वैसे कोई भक्तों का संग हो तो उन्हें अच्छे से उनका मान सम्मान कीजिए, उनसे प्रेम में वार्तालाप कीजिए, उनको प्यार से भोजन करवाइए, वो सेवा कीजिए, क्योंकि भगवान जी बहुत दूर हैं। अगर शुरुआत ही करनी है तो भगवान जी के भक्त लोगों से शुरुआत कीजिए, भगवान जी के जो हमारे गुरुजन हैं उनसे शुरुआत कीजिए, तो धीरे धीरे वो अधिकार ऐसा बनेगा। आज आप कृष्ण महाराज जी के भक्त लोगों को अन्न खिला रहे हो, भोजन खिला रहे हो, जो उनकी सेवा कर रहे हो, वो कार्य कर रहे हो, ये एक धर्म का कार्य होता है। ये बहुत ऊंचे जो श्रेष्ठ भक्त लोग होते हैं, ये जो भगवान जी के ग्रंथ पढ़ते हैं, उन्हें ये वार्तालाप हम जो अभी आपको सुना रहे हैं, ये चीज़ें सारी वो जानते हैं कि एक कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों को कैसे रखना चाहिए। ये एक कृष्ण महाराज जी का प्रेमी भक्त ही जान सकता है। तो ऐसे भक्त जब आपके संग हैं, आपके आसपास हैं, तो उनका आप प्यार लीजिए और उन्हें भी वो प्यार दीजिए। तो ऐसे भगवान जी कहते हैं, तो कृष्ण महाराज जी के जो प्रेमी भक्त होते हैं उनको ऐसे रखिए, क्योंकि उनकी जो दुआ, जो गुड विशेस और उनकी जो प्रेरणा और उनका जो अधिकार है, भगवान जी के पास वो रहते हैं हर टाइम, और अपना वो कुछ समय निकाल के वो आपके पास आ रहे हैं, तो वो कुछ वक्त ऐसा बना दीजिए जो उनका मन जब प्रसन्न होता है। जब एक कृष्ण महाराज जी का मन इतना प्रसन्न तब होता है जब उनके भक्त को कहीं पर वो मान सम्मान मिल रहा है, वो प्यार मिल रहा है, तब हमारे कृष्ण महाराज जी प्रसन्न। प्रभु भी उस टाइम ये विचार करते हैं कि आज दो प्रेमी भक्त हमारे जो हैं वे एक साथ बैठकर गुणगान कर रहे हैं, हमारी धर्म कर्म की वार्तालाप कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। जो भगवान जी के सच्चे प्रेमी भक्त होते हैं उनको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। उनको अगर आप संसारिक और प्रपंच की बातें करोगे ना, वो उठकर चले जाएंगे कि अरे ये क्या है, खुद तो संसार में डूबा है, साथ में मुझे भी डुबा रहा है, तो वो आपके साथ उठना बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। उनको कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों के साथ बड़ा आनंद आता है, बैठने में, बोलने में, वार्तालाप करने में, कि वो खुद भी ईश्वर का गुणगान करें और हम भी उनके साथ बैठकर ईश्वर का गुणगान करें, तो जाके हमारे और उनके जीवन में वो आनंद आए, वो हमारा अधिकार ऐसा बने कि हमारे साथ साथ वो भी परमेश्वर के मार्ग पर चले, वो भी ईश्वर को प्राप्त करें। एक कृष्ण महाराज जी का प्रेमी भक्त है, उसने अपना जीवन सारा समर्पित कर दिया है कि मेरा जीवन भगवान जी के लिए है और ये जीवन पे किसी और का हक अधिकार नहीं है। तो ऐसे मनुष्य और ऐसे व्यक्ति और ऐसे प्रेमियों जो कृष्ण महाराज जी के राजकुमार हैं, जब आप उनके साथ बैठोगे तो आपको उस बात का अनुभव होगा कि जीवन जीना कैसे है। वो आपको इतने अच्छे से गाइड करेंगे कि अरे नहीं, यहाँ पर आपको ये कष्ट होगा, ये कार्य करोगे तो यहाँ पे
आपको ये सुख मिल सकता है। आप ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए तो उनसे आपको प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। तो उनके पास बैठिए, क्योंकि कृष्ण महाराज जी के जो प्रेमी भक्त होते हैं उन्हें सिर्फ कृष्ण महाराज जी की वार्तालाप अच्छी लगती है। अगर आपको हमारे प्रभु के बारे में हमें कुछ ज्ञान देना है, उनके बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकते हो कि प्रभु क्या भगवान जी हमसे कैसे प्रसन्न हो गए, हम ऐसा कौन सा कार्य करें, तो वो आपसे ये अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ऐसे कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों के पास जब आप जाकर बैठोगे तो आप इस संसार से अपने आप थोड़ा बाहर आते जाओगे। वह तब जब आप कृष्ण महाराज जी से इतना प्रेम करोगे, कृष्ण महाराज जी के जो राजकुमार है, जो हमारे गुरुजन है, जो हमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करने देते हैं, हमें प्रभु के प्रति कैसे वो दिखाते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम कैसा रखना चाहिए, संसारिक लोगों के साथ कैसे वार्तालाप करना चाहिए, ये सब हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसे ही आज हम आपको एक श्रेष्ठ कृष्ण महाराज जी की परम भक्त से मिलाने जा रहे हैं, जिनका आज जन्म दिवस है। और वैसे भी बड़े दिनों से बहुत इच्छा थी कि उनका जन्मदिन हम बनाएं, तो आज हम उनसे आपकी भेंट करवाएंगे। और आज वहाँ जाकर कुछ हम वार्तालाप उनके साथ आपकी भी करवा देंगे अगर समय मिला तो। यहाँ पे हम वादे तो करते नहीं हैं, क्योंकि वादे टूट जाते हैं। तो जो बात आप वादा कर गए, जो वो आप एक मान लो आपने किसी से प्रॉमिस कर दिया, वो जब वो प्रॉमिस पूरा करने का समय आ गया और आप वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए, तो आपके मन में अपने आप नेचुरली इतना दुख जागृत हो जाएगा कि अरे प्रॉमिस करके, वादा करके मैं वो पूरा नहीं कर पाई। तो वो बहुत बड़ा दुख होता है। अगर अपने जीवन में कोई नियम निभाना है कि अगर किसी को कुछ कहा है, किसी को कोई वादा किया है, प्रॉमिस किया है, तो वो प्रॉमिस मत तोड़िए, वरना कोई प्रॉमिस वादे कीजिए मत। आप अपना सीधा सिंपल सरल जीवन आप आराम से व्यतीत कीजिए, बिताइए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, स्मरण कीजिए, नाम धर्म कीजिए, इस मंदिरों में जाइए, संत लोगों के पास बैठिए। तो धीरे धीरे आपका वो अधिकार बन जाएगा कि जीवन कैसे जीना है और किससे हमें ईश्वर किस बात से हमसे प्रसन्न हो। और कब हमारा वो अधिकार बन जाए, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता अधिकार बनने में, बस हमें कोशिश करनी है। पहली सीढ़ी पे तो कदम रखें, सीढ़ी तो फिर बहुत कृष्ण महाराज जी ऊपर चढ़ाएंगे, पहले तो 4 कदम तो हम आगे बढ़ाएं, पहले इतने ही तो हम कोशिश करें। तो इसलिए अगर आपके मन में थोड़ा सा भी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा भी, अगर हमारी आज जितनी भी वार्तालाप यहाँ पे हुई है, समय बहुत कम